हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जो लॉकडाउन चल रहा है, फोर्थ लॉकडाउन अब समाप्त होने वाला है 31 को। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लॉकडाउन फिर भी आता है या फिर ये लॉकडाउन ओपन होगा, खुलेगा। बहुत बढ़िया। हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल सुंदर बेल क्लासेस। आई एम योर टीचर, योर ब्रदर, योर फ्रेंड संजय सिंह वर्मा। आपको याद होगा कि मैं जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से आपको मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। मैं लाइव क्लासेस भी ले रहा हूँ। बाकी मैं यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करते आ रहा हूँ, आप जानते होंगे। अगर हमारा पीछे आपने वीडियो देखा होगा तो डिटरमिनेंट्स मिसलेनियस तक हमने कंप्लीट कर दिया। आपको विद कंसेप्ट मैंने करवा दिया आपको। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और हमारे साथ आप लोग भी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने हमारी वीडियोज़ को देखा होगा उन सबको हर पॉइंट, हर टॉपिक, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने सबको क्लियरिफिकेशन दिया है, सेटिस्फाई करने की कोशिश किया है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि अगर किसी को सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, किसी को समझ नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स में आप लिखिए, बताइए। मैं उस डाउट्स को ज़रूर सही करूँगा। अगर सेटिस्फाई नहीं हुए तो सेटिस्फाई मैं करूँगा। आप जानते हैं कि लॉकडाउन फोर्थ एंड होने वाला है। आज 29 हो गया है और 31 को ये एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या फोर्थ लॉकडाउन आएगा या नहीं आएगा, ये तो देखते हैं आगे। बट हम लोग अभी ऐसे चलते रहेंगे, लाइव क्लासेस चलती रहेगी हमारी, वीडियो हमारी यूट्यूब पर अपलोड होता रहेगा। और मैं सबसे बड़ी खुशखबरी बता रहा हूँ आपको कि मैं आज चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और मैं आपको मैं स्टार्टिंग में बोल दे रहा हूँ कि मैं इतनी अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले समझाऊंगा आपको मैं कि फंक्शन क्या होता है भाई, किस फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं, इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, वो बताऊंगा। क्योंकि इस चैप्टर का रिलेशन आपका चैप्टर नंबर 1 से भी है। आप जानते होंगे चैप्टर नंबर 1 आपने 11th में पढ़ा होगा, रिलेशन एंड फंक्शन। ये 12th में भी है, रिलेशन एंड फंक्शन। उनसे रिलेशन है क्योंकि ये चैप्टर उससे भी कनेक्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस चैप्टर को अभी नहीं बताया हूँ, मैं नहीं पढ़ाया हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, जिनको पहले से पता है 11th की कुछ बातें याद हैं रिलेशन एंड फंक्शन का, तो अच्छी तरह समझेंगे। अगर नहीं भी याद है नो प्रॉब्लम, मैं समझा दूंगा आपको, क्योंकि उस कंसेप्ट उस पर डिपेंड है। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हैं, तो सबसे पहले बताऊंगा आपको मैं कि फंक्शन क्या है, फिर बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है और कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता है। मान लो कोई अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा। कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी है इक्वेशंस हैं, वो कैसे एग्जिस्ट करता है आपका इन्वर्स। समझ रहे हैं आप? तो आइए हमारे साथ लगे रहिए, पढ़िए। और मैं आपको अभी शुरू कर रहा हूँ। और करीबन ये देखिए यहाँ पर करीबन ये 40 बच्चे लाइव आ चुके हैं। और जितने भी बच्चे हैं आ जाइए, बहुत बच्चे आ चुके हैं। मुकेश, रमेश, सोनिया, आज़ाद, राजू, और आप लोग भी बहुत जल्दी जल्दी जो लाइव बच्चे आते हैं लाइव आ जाइए। लेकिन मैं ऑफलाइन वाले के लिए बच्चों को जोड़ देता हूँ कि वो कमेंट्स जरूर करें, जो समझ नहीं आते कमेंट्स करें। और मैं अब शुरू करने वाला हूँ। आइए, सबसे पहले मैं आपको फंक्शन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है वो बता रहा हूँ। आइए हमारे साथ शुरू हो जाइए सुंदर बेल क्लासेस के साथ। आइए चलिए देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने ये आज पढ़ना चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अभी। चलिए, सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं, जो 2-4 नहीं आए वो आ जाएंगे अभी। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखना कि इन्वर्स क्या होता है ना। मैंने कहा था अभी कि इन्वर्स
यानी हमने चैप्टर वन में पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन में। इस चैप्टर का रिलेशन आपका 11th से भी है। ध्यान दीजिए, इन्वर्स ऑफ फंक्शन जैसे सबसे पहले आप निकालते हो तो इन्वर्स है ना, अगर इन्वर्स ऑफ एफ निकालते हो आप, एफ जानते होगे, एफ कोई फंक्शन है मान लीजिए, तो इसको क्या हम लिखते हैं, हम डिनोट करते हैं एफ के पावर -1 है, एफ रेज टू पावर -1, ये आपका इन्वर्स है ना। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि किसी भी फंक्शन को आप जानते हैं कि रिलेशन होता है, रिलेशन के बाद फंक्शन होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, आपने 11th में भी पढ़ा है रिलेशन। हालांकि जब मैं चैप्टर में कराऊंगा 1 तो उसमें सारी चीज़ मैं क्लियर करूंगा, बहुत अच्छी तरह से क्लियर करूंगा मैं चैप्टर 1 इतने, क्योंकि देख लो मैं आपको बोल दूँ अभी कि चैप्टर 1 जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, बहुत बच्चों का अजीब सा लगता है, वो मुश्किल लगता है उन बच्चों को। मैक्सिमम बच्चे मैं कह रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे कि आज तक हमारे लाइफ में हमने देखा है कि मैक्सिमम बच्चे को वो चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है, मतलब अजीब सा लगता है, वो अटपटा मतलब लगता है उनको, ऐसा लगता है जैसा समझ नहीं आता है ना। बट मैं जब बताऊंगा चैप्टर 1 तो यकीन दिलाता हूँ कि आपको एकदम छू मंतर आपको समझ आ जाएगा। मैं ऐसे मेथड से, ऐसे टेक्निक बताऊंगा आपको कि हर पॉइंट को मैं क्लियर कर दूंगा। फंक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, जो कि 11th में भी थोड़ा बताया था हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन, बट मैं क्लियर करूँगा। बट यहाँ देखिए कि जब फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं तो थोड़ा सा मैं यूज कर रहा हूँ पहले वाला 11th वाला, ध्यान समझिए। यहाँ पर कोई भी फंक्शन इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 1 एंड 1 2 हो। ये टाइप्स ऑफ क्या फंक्शन है, 1 1 1 2, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन है। तो मैंने कहा है तभी एग्जिस्ट करेगा क्या, कि जब कोई फंक्शन 1 1 फंक्शन हो, जिसको हम कहते हैं इंजेक्टिव कहते हैं, है ना, ये आपका फंक्शन है फर्स्ट। एंड सेकंड क्या होना चाहिए, सेकंड आपका ओन टू होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ओन टू फंक्शन यानी जिसको कहते हैं क्या, सर्जेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, ओन टू फंक्शन होना चाहिए, ये भी क्या है, फंक्शन है ना। तो 1 1 को हम इंजेक्टिव कहते हैं, 1 2 को सर्जेक्टिव कहते हैं। तो 1 1 भी शो करना चाहिए इस फंक्शन को और 1 2 भी शो करना चाहिए, तभी वो इन्वर्स शो करेगा। और जब इन दोनों को, ध्यान दीजिए कि जब इन दोनों को हम मिला देते हैं, है ना, देखिए, और जब 1 1 और 1 2 जब फंक्शन हो, और पहली बात ये बोल रहा हूँ मैं कि फंक्शन होता क्या है, तो आप जानते होंगे कि जब उसमें डोमेन और रेंज दिया होता है, गिवन होता है ना, जब ऑर्डर पेयर गिवन होते हैं, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, क्लिक कर रहा हूँ थोड़ा सा पीछे, कि जब ऑर्डर दिया होता है, ऑर्डर पेयर जो कहते हैं, तो ऑर्डर जो 11th में आपने स्टडी कर चुके होंगे, तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड। आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर का होता है वो नॉट रिपीटेड। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर कि ये आपका ए और बी है, ये आपका ऑर्डर पेयर है ना, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट आपको पता है कि डोमेन होता है, सेकंड क्या होता है, कोडोमेन एंड ऑल्सो रेंज। तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना, ये कभी और ऑर्डर पेयर में कहीं नहीं मिलना चाहिए। तो ये आपका क्या होता है, ये फंक्शन होता है, ये आपको बता दिया मैंने। लेकिन मैं यहाँ ये बता रहा हूँ अब कि ये जब 1 1 और 1 2 यानी इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव होता है, जब ये शो करता है, तो इन दोनों को मिलाकर, ध्यान दीजिए, इन दोनों को मिलाकर, समझ लीजिए, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं हम इसको, बाइजेक्टिव। क्या कहते हैं इसको, बाइजेक्टिव का फंक्शन होता है। ओके, आपको जिन बच्चों ने पढ़ा होगा ठीक से पीछे, तो उनको पता होगा कि इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव को, जब इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों शो कर रहा है तो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। देन क्या होता है कि फंक्शन जो होता है आपका, समझ रहे, कि जब इतना करने के बाद क्या होता है कि जो फंक्शन होता है क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्या करता है कि आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, समझ रहे कि यहाँ पर फंक्शन क्या करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। उसके लिए बाइजेक्टिव होना बहुत ही जरूरी है। आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं, जब यहाँ तक आप समझ गए होंगे तो मैं आगे चलता हूँ।
थोड़ा ये बताता हूँ आपको कि भाई ये 1 1 और उनटू क्या होता है ना। तो 1 1 और उनटू क्या आते हैं, थोड़ा ये भी बताता हूँ, क्लियर करता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास कि कोई भी फंक्शन दिया हो, ध्यान दीजिए कि कोई भी फंक्शन हमारे पास दिया हो, मान लीजिए ये फंक्शन है एफ एक्स, कुछ भी मान लीजिए x+2 हो, एनीथिंग, कुछ भी हमने ले लिया हमने, आपको पता होगा इसको y भी कहते हैं, ये क्या है, y है ना। अब जो इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं, x की जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या होगा, डोमेन होगा, और जो y की वैल्यू फाइंड होकर आएगा वो क्या होगा, रेंज होगा। तो आप जानते होंगे, है ना, क्योंकि जब आपका ये लीजिए हमने इस तरह से ये पिक्टोलॉजी के थ्रू बता रहा हूँ, पिक्टोलॉजी यानी पिक्टोग्राम हमने आपका ये ग्राफ ड्रॉ किया है। आप चलिए इसमें एक्स पुट करिए, कुछ ही पुट करिए, चलिए मान लीजिए हमने 1 पुट किया, ध्यान दीजिए हमने मान लीजिए यहाँ पर 1 पुट किया, चलिए -1 पुट कर दिया हमने, 0 पुट कर दिया हमने, 2 पुट कर दिया हमने, चलिए 3 पुट कर दिया हमने, है ना। ये पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा आप वो देखिए, है ना, ध्यान दीजिए। इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5। समझ रहे हैं आप यहाँ पर, है ना। ये आप जब समझ रहे हैं तो ध्यान दीजिए। अब क्या होगा कि जब आप इस ग्राफ को कंप्लीट करोगे, यहाँ से यहाँ इस तरह से ग्राफ बना है, ये ग्राफ बना है ना, ये है ना, ये ग्राफ बन गया आपका। आप समझ रहे हैं। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझिए, ध्यान दीजिए। देखिए यानी ये आप जानते होंगे कि ये जो आपका है ये डोमेन का पार्ट है। क्या है ये, डोमेन, और ये क्या है जी, रेंज, है ना, ये रेंज है। और कोड डोमेन भी यही होता है, आप जानते होंगे। आज सबसे पहले तो ये आप जानो कि फंक्शन, याद रखिएगा कि फंक्शन तभी होगा, फंक्शन होने के लिए, कि फंक्शन होने के लिए इस डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए कि फंक्शन में, ध्यान रखिए 2 बातें हैं फंक्शन में है। क्या क्या, पहली बात है कि फंक्शन में ये जो डोमेन का जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी मान लीजिए ए और बी है, ये सपोज कि हमारा अगर ए कहते हैं, और हालांकि तो एक्स है, अभी चलिए हम एक्स ले लेते हैं इसको। तो हमने अभी कहा क्या कि ये एक्स है और ये क्या है, वाई है ना। तो ये जो वाई है, यानी वाई यहाँ लिख दिया हमने, एक्स यहाँ लिख दिया, है ना। तो जो एक्स और वाई, तो एक्स का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका इमेज, क्योंकि इसको हम बोलते हैं क्या, इमेज बोलते हैं। और ये क्या है, पीडी इमेज है ना। तो ये ध्यान रखिए, मैं इसको लिखूंगा नहीं, मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ कि ये डोमेन में यानी जितने भी एलिमेंट्स है उसका इमेज होना चाहिए, यानी कोई भी ऐसा इसमें एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी खाली ना हो जिसका कोई इमेज ना हो। समझ रहे। तो पहला शर्त तो ये है, पहला कंडीशन है फंक्शन का कि कोई यहाँ खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी क्या है, दूसरी ये आपका है कि ये जितने भी एलिमेंट है इसका किसी एक से रिलेशन होना चाहिए। ये किसी एक से 3 से है, और मान लीजिए 1 का 1 से या 1 का 2 से भी होगा तो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ भी बताया, ध्यान दो यहाँ पर, मैंने यहाँ भी बताया आपको क्या कि जो ये है यानी यहीं से तो आया है, तो जो ये है डोमेन का एलिमेंट है, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी इसके 2 इमेज नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। ये आपको एलिमेंट्स में ही पढ़ना था, है ना। यानी मैं बता दूँ कि इसको मान लो ये बेटा है, ये सन है, और ये क्या है जी, फादर। ध्यान दीजिए, ये क्या है, फादर है, ये आपका सन है डोमेन को, और इस रेंज को कहो फादर है ना। तो एक सन का 2 फादर होता है क्या, नहीं, है ना। हमारे इंडियन जो भी सोसाइटी है उसमें या कहीं भी एक सन का यानी एक बेटा का 2 बाप नहीं हो सकता ना, है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बस वही समझ लो कि फंक्शन में क्या होता है कि एक बेटा का 2 बाप नहीं हो सकता। बाप का 2 बेटा होगा, 4 बेटा होगा, लेकिन यानी इसका प्री इमेज कहीं हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, फंक्शन है, बट इसका इमेज ओनली 1 होना चाहिए, यानी एक बेटा का एक ही फादर, यानी एक सन का एक ही फादर होना चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा। तो हमने 2 बात बताया। नंबर 1 कि इसमें डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसका इमेज कोई ना हो, यानी खाली नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको किसी रिलेशन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर टू कि ये जो भी डोमेन है इसका 2 इमेज नहीं होना चाहिए, एक का 1 1 होना चाहिए, यानी इसी को 1 1 बोलते हैं। ध्यान दो, ये भी समझ लो यहाँ पर कि 1 1 नहीं है, 1 1 जो हमने बोला ऊपर 1 1, तो यही 1 1 है ना। जो हमने यहाँ बोला था ना ये कि 1 1 है, तो यही आपका 1 1 है कि 1 से 1 रिलेशन होना चाहिए, तो इसको 1 1 यानी इंजेक्टिव बोलते हैं। तो ये 1 1 रिलेशन होना चाहिए, एक को 2 से रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये दो आपका कंडीशन है, 2 शर्तें हैं जो फंक्शन को
बता रहा था तभी फंक्शन है, वरना फंक्शन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, मैं तो ये बताया, लेकिन अब क्या बता रहा हूँ कि ये 1 1 देखिए है 1 1 है ना 1 1, और दूसरा क्या है 1 2। 1 2 का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए कि आपका इसमें, ध्यान दीजिए यहाँ 1 2 का मतलब क्या है कि इसमें जो इमेज है, इमेज का कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसका प्री इमेज ना हो। ये ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसका प्री इमेज ना हो, समझ रहे है ना। अगर मान लीजिए आपको पता है कि जितने भी हैं सबका कोई ना कोई रिलेशन है यहाँ पर, तो ये आपका ओन 1 1 भी है यानी इंजेक्टिव भी है, एंड ओन 2 भी है यानी सब्जेक्टिव भी है, समझ रहे। तभी ये आपका ये इन्वर्स शो करेगा, ये जो फंक्शन दिया है ये इन्वर्स शो करेगा। सपोज डेट, आइए नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ मैं, आइए चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई आपको पिक्टोग्राफ इस तरह से दिया हो, है ना, ये पिक्टोग्राफ इसको बोलते हैं, और ये गिवन हो, ठीक है। और मान लीजिए कुछ भी है, यहाँ पर ABCD है, 1 -1 2 3 4 है। सपोज डेट कि मान लीजिए कि ये जो आपका है इसका रिलेशन यहाँ पर है, इसका रिलेशन मान लीजिए यहाँ पर है ना, और इसका रिलेशन यहाँ पर है, ठीक है। इसका मान लीजिए सपोज डेट की रिलेशन यहाँ इससे है, और ये जो 4 है आपका, 4 का कोई प्री इमेज नहीं है ना। इस 4 का ये जो 4 है इसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो जब इसका प्री इमेज नहीं है तो ये ओन 2 नहीं है, समझ रहे हैं, ये ओन 2 नहीं है यानी सरजेक्टिव। सरजेक्टिव याद रखो, सर है ना, सर यानी सर, ऊपर वाले सर होते हैं, मतलब यहाँ से लोअर या अपर, तो ऊपर वाले क्या होता है सर। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये सरजेक्टिव यानी सर है ना, सर ऊपर जो सिर को कहते हैं, हेड कहते हैं, तो सर यानी इसमें जो हेड है यानी ये जो आपका है ये बॉस है, इसका कहते हैं बॉस है। आपने अभी देखा ना हमने कि इसको सन कहा था हमने, ये क्या कहा था हमने, फादर, ये कहा था हमने फादर, है ना, तो यानी बॉस। तो इसमें कोई खाली नहीं होना चाहिए, यानी हर फादर का कोई ना कोई बेटा होना चाहिए, हर फादर का कोई ना कोई बेटा होना चाहिए, यानी हर इमेज का कोई प्री इमेज होना चाहिए, तभी इसको ओन 2 कहेंगे। क्या कहेंगे, ओन 2 कहेंगे। बट ये जो हमने फंक्शन बनाया है, ये जो पिक्टोग्राफ बनाया है हमने, इस पिक्टोग्राफ को हम ओन 2 नहीं कहेंगे। 1 1 तो है, नो प्रॉब्लम, ये 1 1 है, यस ये 1 1 है ये, लेकिन ओन 2 नहीं है जी। तो जब 1 1 नहीं है और 1 1 है और ओन 2 नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, है ना। ये बाइजेक्टिव भी क्या है, बाइजेक्टिव भी नहीं है, समझ रहे। और जब बाइजेक्टिव भी नहीं है तो इन्वर्स भी शो आपका ये नहीं करेगा, समझ रहे। कट लगा रहा हूँ मैं, कट का मतलब नहीं करेगा ये, समझ रहे। यहाँ पर ये 1 1 और ओन 2 दोनों होना चाहिए यहाँ पर, बट ओन 2 तो है नहीं, समझ रहे। तो मैंने अभी 1 1 और ओन 2 समझाया है, लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि जब जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है तब क्या होता होगा जी, क्या होता होगा, मेनी 1। आप जानते होंगे कि जो आपका 1 1 नहीं है, जो फंक्शन 1 1 नहीं है, वो फंक्शन क्या होगा, मेनी 1। थोड़ा सा लिखता हूँ मैं यहाँ, मेनी 1, है ना। हालांकि इस मेनी 1 से हमने यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर इसको आपको कोई लेना देने से नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया यहाँ पर कि जब 1 1 फंक्शन नहीं है तो मेनी 1। अब मेनी 1 का मतलब क्या है कि जो 1 1 रिलेशन है ना, ये 1 1 रिलेशन नहीं होगा, क्या होगा, मैं थोड़ा सा चलो आप ऐसा करिए, मैं आपको थोड़ी यहाँ बता देता हूँ कि ये मेनी 1 क्या होता है, हल्का आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिए, हल्का सा सिर्फ बताने के लिए मैं ड्रॉ किया हूँ। जैसे मान लीजिए ये ABCD है, 1 2 3 4 5 एनीथिंग। तो जैसे मान लीजिए ये जो ए है ना, इस ए का मान लीजिए कि रिलेशन यहाँ है, और इस ए का रिलेशन क्या है, यहाँ मान लीजिए है, ये बी का मान लीजिए यहाँ पर है, ये सी मान लीजिए यहाँ पर है ना। अब मान लीजिए डी खाली है या अगर है भी मान लीजिए, तो देखिए अब मान लीजिए कुछ और भी है, सब डी का 4 भी है, ये लीजिए, तो ये मेनी 1 है। क्या ये मेनी 1, क्योंकि आपका डी का 2 है, देखो डी का 2 इमेज है, इसे ए का भी 2 इमेज है, ये 1 भी है और 3 भी है, तो ये मेनी 1 है। ध्यान दीजिए ये क्या है जी, ये आपका जो मैंने बताया मेनी 1 है। तो मेनी 1 1 1 नहीं तो मेनी 1 होता है, और मेनी 1 है अगर, है ना, तो वो उसको फंक्शन तो कहेंगे ही नहीं। जब मेनी 1, क्योंकि ये मेनली किसी का टाइप्स है, रिलेशन का टाइप है ना, रिलेशंस है, ये जो टाइप्स है 1 1 ओन 2 मेनी 1, ये सब रिलेशन के टाइप्स है, जो 11th में आपको बताया गया था। ये 11th में ही पढ़ना था, मैं 11th वाले ही रिमाइंड करा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओगे ये कंसेप्ट। तो आपको 12th में हम जो पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, या और भी 12th में जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको,
ठीक है। तो ये मिनिमम है, और मिनिमम जो होता है वो कभी भी फंक्शन नहीं होता है, तो ये आपका फंक्शन तो शो करेगा ही नहीं, समझ रहे? क्योंकि फंक्शन तो वही शो, फंक्शन पहले होना चाहिए, फंक्शन बाय इन्वर्स। तो फंक्शन शो नहीं करेगा तो इन्वर्स कहाँ से बात आएगी? क्योंकि इन्वर्स तो फंक्शन का होता है ना, रिलेशन का नहीं होता है, फंक्शन का होता है। तो ये फंक्शन नहीं होता है, आप माइंड में डाल लो कि ये फंक्शन नहीं है। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर चलिए, तो जब समझ गए तो थोड़ा सा आगे मैं बता देता हूँ क्या, कि आपने जिस तरह से एफ एक्स को आप जानते हो वाई होता है ना, एंड इसी तरह से जब मान लीजिए, क्योंकि ये आपको पता है कि एफ एक्स डेट मीन क्या, फंक्शन ऑफ एक्स, इसको वाई कहते हैं, इक्वल टू वाई, और फंक्शन ऑफ जब वाई होता है तो इसको क्या कहते हैं हम? एक्स कहते हैं। ये आप इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि जब फंक्शन बनेगा ये इन्वर्स में काम आएगा, ये दोनों बातें जो हैं इन्वर्स में काम आएगा आपको, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए, जब यहाँ तक है ना, तो इसके आगे मैं अब बताने वाला हूँ कि आपने देखा कि जब 1 1 है और 1 2 है ना, तब क्या शो करेगा हमारा? आपने देखा कि तब शो करेगा क्या? इन्वर्स शो करेगा, ठीक है। तो जब इन्वर्स शो करेगा, जिसको एफ डैश यानी एफ -1 से हम शो करते हैं, इसे नेक्स्ट पेज आइए हमारे पास, यहाँ आइए, देखिए, है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, क्या बता दूँ, कि जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आपने पढ़ रखा है, आइडेंटिटीज, साइन, कोस, टेन, है ना, कोसेक, सेक, कोट, ये जो 6 आइडेंटिटीज हैं, उनका पहले मैं डोमेन और रेंज आपको बता दूं, वो पहले समझिए आप, है ना, वो समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम आगे चलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और करता है तो कैसे करता है, वो बताऊंगा मैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, अभी तक जो बताया वो, और आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका इन्वर्स शो करता है या नहीं करता है, और करता है तो कैसे करता है, ठीक है। चलिए, नंबर 1 सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन फंक्शन, ध्यान दीजिए, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डेट इज, ध्यान दीजिए, साइन को भी साइन कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में साइन होता है। तो आपका यहाँ मैं लिखूँगा डोमेन, और इस तरफ क्या लिखूँगा मैं? रेंज लिखूँगा, ध्यान दीजिए, ये आपका साइन है यहाँ पर, है ना। तो साइन है, तो इसके लिए मैं, ध्यान दीजिए, आपका डोमेन में क्या होगा कि जितने भी रियल हैं, है ना, जितने भी रियल नंबर है साइन में, आप जो फंक्शन उसमें कुछ भी आप रख सकते हो। रियल नंबर तो पता ही आपको, नंबर सिस्टम जानते होंगे, रियल नंबर क्या होता है? अगर नहीं जानते हो तो नंबर सिस्टम मैंने बता रखा है, पहले लिस्ट में जाइए और नंबर सिस्टम को पढ़ सकते हो, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसका रेंज क्या होगा? जब साइन आपका है तो साइन में क्या रेंज होता है? तो आपकी साइन का वैल्यू हमेशा कहाँ से? -1 से 1 तक एग्जिस्ट करता है। कहाँ तक करता है? -1 से 1 तक करता है। ये आप समझ रहे हैं, ये साइन की बात है, ठीक है, ये साइन की बात है। चलो देखिए, मैंने क्या लिखा है, साइन जो फंक्शन आपका साइन का फंक्शन है ना, तो साइन में हमने क्या बताया कि डोमेन रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर, आर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, लेकिन वो -1 से 1 तक वेरी करता है ना। तो रियल नंबर तो लेते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि एक्चुअली जो होता है उसमें होता क्या है, तो वो आपका डोमेन में क्या आता है, तो ये -π/2 एंड π/2, -90 से क्या +90 तक होता है ना। -90 से क्या होगा? +90 तक होता है, समझे। ये रियल नंबर तो है, आप रियल नंबर कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन मेनली आपको कोई भी डालोगे आप 360 तक आ जाओ, आप 0 डिग्री से लेकर 360 तक आओगे, लेकिन उसकी वैल्यू आपका -1 से 1 तक ही वेरी करेगा। ये 1 और -1 तक वेरी करेगा, यानी ये आएगा। तो ये आपका क्या रेंज हो गया, यानी इनका आना ही है ना। तो मैंने डोमेन बता दिया, रियल नंबर है, बट यही आपको आता है, क्योंकि जब उसको आप रिड्यूस करोगे तो यही एंगल आएगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है 11th में, तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता होगा तो आइए हमारे साथ, आपको पता लग जाएगा। पूरी वीडियो देखिए, वीडियो के बीच में मत छोड़ना आप, ठीक है। चलिए, सेकंड क्या हमारे पास है, वो सेकंड देखिए हमारे पास। सेकंड जो हमारे पास है वो देखिए, नंबर 2 क्या हमारे पास है? कोसाइन। क्या है जी? कोसाइन, कोसाइन, है ना, फुल फॉर्म है। और कोसाइन को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं आप जानते होंगे, इसको कोस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोस। एंगल तो लगाएंगे, एंगल हमने नहीं लगाया, कोस 100 कोस थीटा, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, है ना। तो जब इसका भी आप लोगे तो इसका भी आप क्या होता है, डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। समझने पर ये क्या होता है? रियल नंबर होता है, और रियल नंबर होता है, और इसका भी रेंज सेम आता है। क्या आता है? ध्यान दीजिए, इसका भी रेंज क्या आता है? सेम आता है। क्या क्या आता है? तो जी
-1 से कहाँ तक है, 1 तक, बिल्कुल -1 से कहाँ तक है, ये 1 तक है। जो साइन का था वही यहाँ भी है, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो आपको कहाँ तक, 0 से लेकर क्या होता है, पाई तक। ध्यान दीजिए, ये 0 से कहाँ तक होता है, पाई तक। आप मूव करोगे उसमें 360 तक चले जाओ, लेकिन वो 0 से पाई तक आएगा। यानी रियल नंबर कोई भी है ना, लेकिन 0 और पाई भी इंक्लूड है। आप समझ रहे हैं कौन सा ये हमने इंटरवल लगाया है, ये क्लोज इंटरवल है। 0 इंक्लूड है, पाई इंक्लूड है, और इसके बीच की वैल्यू इंक्लूड है ना। ये सारे जो क्लोज इंटरवल है, ध्यान रखना यहाँ पर, है ना, ओपन नहीं है, क्लोज यहाँ पर है। आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये हमने रियल नंबर पर लिख दिया और ये आपका इशू करता है। चलिए नंबर 3 क्या है, टेंजेंट। ध्यान दीजिए यहाँ पर। नंबर 3 आप ध्यान समझना है पर, कि जो मैं डोमेन और रेंज बता रहा हूँ भी साइन का बता रहा हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसको समझने के बाद ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का आप डोमेन और रेंज समझोगे आप। ध्यान दीजिए, टेंजेंट को आप जानते होंगे कि टेंजेंट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, टेन। क्या कहते हैं, टेन कहते हैं, है ना। और टेन जब कहते हैं तो आइए इसका क्या होता है, टेन का जब करोगे तो ध्यान दीजिए, इसका जो डोमेन होता है वो ध्यान समझिएगा आप। रियल नंबर तो होगा, बट किसको छोड़ के होगा, रियल नंबर होगा बट एक्स, और हमें लिखा एक्स होगा, बट क्या होगा, एक्स इक्वल टू ध्यान दीजिए 2n+1 पाई में कितना, 2। एक्स है, लेकिन एक्स है क्या, 2n+, हमने 2n+1 पाई में 2 क्यों लिखा, आपको पता है कि एक्स होगा, ऑल रियल नंबर्स यहाँ पर है, लेकिन ये छोड़ के है, यानी एक्स कैसा है, 2n+1 मल्टीप्लाई पाई में 2, यानी क्या है कि ऑड, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप जानते होंगे कि ऑड है, ये ऑड नंबर है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ क्या है, 90 जी, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या है, 90 यहाँ पर है। समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना, कि ये आपका ऑड मल्टीपल ऑफ क्या है, 90 यहाँ पर है। और यहाँ एन क्या है, यहाँ एन क्या है, ये जो एन है जी, तो आपका जो एन है, ये जो एन है वो क्या है, इंटीजर है, एन बिलोंग टू इंटीजर। समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये आपका इंटीजर यहाँ पर है, समझ रहे हैं, है ना। तो ये जो आपका है ऑड मल्टीपल, यानी आप जानते हैं कि 1090 क्या इन्फिनिटी होता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, ये माइनस हो जाना चाहिए रियल नंबर में, ये छोड़ के सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, इस पर डोमेन होता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि 1090 जो आपका है, 1090 की वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ऐसे ही आपका 1090 यानी पाई बाई 2, फिर 2 आप समझते हो 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ठीक है। जितने भी ऑड मल्टीपल है पाई बाई 2 का 90 का, वो सब पर वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटी, यानी आपका नॉट डिफाइन होता है, इसलिए वो डोमेन में नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं। और अब इसका मैं लिख दूं आपको कि इसका जो रेंज अब यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इस 10 का रेंज यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 10 का रेंज यहाँ क्या लिख रहा हूँ, क्या, तो मैंने जो आपको समझाया अभी कि ये 90 का मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल 90 नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ लिखता हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि -π/2 है ना, एंड π/2, ये आपका हमने जो लिखा है ओपन ब्रैकेट है। कौन सा ब्रैकेट है जी, ओपन ब्रैकेट, है ना। यानी ओपन ब्रैकेट आप जानते हो कि कहीं कितने भी एंगल हो, 360 एंगल जाओगे, लेकिन π/2 और π/2 भी मूव करेगा वो, है ना, माइनस और प्लस में। तो यही हमने, इसका मतलब था कि -π/2 और π/2 को छोड़कर ओपन ब्रैकेट में होता है कि ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है लेफ्ट और राइट का, वो इंक्लूड नहीं होता है, इसके बीच की वैल्यू क्या होता है, इंक्लूड होता है जी। तो मैंने इसी को आपको शॉर्ट में पूरे जैसे ये लिखा था, हमने ये लिख दिया, है ना। तो अब इसका रेंज क्या होगा, रेंज ध्यान दीजिए, इसका रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर 10 इन का आपका 10 थीटा का या 10 एक्स का जो भी आपका रेंज होता है, ये क्या होता है, ऑल रियल नंबर। सिर्फ मैं यहाँ आर लिखूंगा, किसी और से दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आर ही होता है यहाँ पर। आप समझ रहे हैं बात यहाँ पर, है ना। आइए नेक्स्ट हम समझेंगे क्या, आपका कोड का नंबर 4। आपको मैं अच्छी तरह से मैं टाइम लेकर समझा रहा हूँ, ध्यान रखना, हमारी वीडियो क्या लंबा जा रहा है। आप ध्यान रखिए, पीछे मैंने जो समझाया अभी बहुत ही कंसेप्चुअल है, और कंसेप्ट के साथ मैंने समझाया, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कोई मुश्किल नहीं है। अगर जो मैंने कंसेप्ट समझाया और वो आप समझ जाओगे, आपके दिमाग में जा रही होगी बात ना, अगर मेरी बताई हुई बात को समझ जाओगे, मैं जो बता रहा हूँ, तो इसके बाद जब क्वेश्चन करोगे आप, फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज जो भी करोगे, वो सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है।
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, फॉर्मूले बेस्ड है, लेकिन फॉर्मूले से पहले सारी चीज़ समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है। इसे ध्यान रखिए, क्योंकि मैं आगे आपको ग्राफ भी बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ कैसे बनता है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ कैसे बनता है, उसको भी समझना जरूरी आपको है। ठीक है, तो देखिए फोर्थ, ध्यान दीजिए यहाँ पर, आइए फोर्थ आइए, देखिए ये देखिए ध्यान दीजिए। तो फोर्थ में क्या है हमारा, को टेंजेंट है ना, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, आप जानते होंगे कि कोट कहते हैं। क्या कहते हैं मुझे, कोट कहते हैं, है ना। अब कोट कहते हैं तो ध्यान दीजिए, अब इसका ये कोट आपका है, इस कोट का ध्यान दीजिए क्या होता है ना, इसका भी कोट का आपका रियल नंबर होता है, यानी डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है, बट इसमें भी क्या नहीं होगा, तो सच डेट एक्स है ना, और एक्स आपका क्या इक्वल टू एन पाई। ध्यान दीजिए एक्स इक्वल टू क्या है, एन पाई, और यहाँ एन क्या है जी, तो एन बिलोंग टू क्या है, जेड, है ना। ये ए लीजिए बंद हो गया, है ना। ये आपका यहाँ एक्स जो आपका है एन पाई, यानी एन पाई पर नहीं होना चाहिए, यानी एन पाई में क्या होता है, क्या पता है एन क्या है, पर इंटीजर है, माइनस प्लस दोनों हो सकता है, तो पाई का मल्टीपल नेगेटिव हो या पॉजिटिव, यानी पाई पर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप जानते हो 10 पाई क्या होता है, जीरो होता है, 1/0 क्या होता है, नॉट एग्जिस्ट, यानी आप कह सकते हो नॉट डिफाइंड, है ना, 1/0। तो इसलिए आप समझ रहे हैं ना यहाँ पर कि जब मैं ये बता दूँ मैं कि पाई होता है 10 पाई 0 होता है, तो कोड क्या होता है 1/0, है ना। चाहे आपका 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई कोई भी है, तो 1/0, तो 1/0 क्या होता है आपको पता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड है ये। इसलिए इसको छोड़कर जितने भी रियल नंबर रहेंगे सब आपका डोमेन होगा, इसका एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका क्या होगा ध्यान दीजिए, अब इसका रेंज में ध्यान दीजिए, मैं रेंज यहाँ लिखता हूँ, ध्यान समझिए यहाँ पर, ये रेंज मैं यहाँ लिखता हूँ, तो इसका रेंज क्या होगा, रियल नंबर, जैसे यहाँ रियल नंबर था ऐसे ही रियल नंबर यहाँ भी होगा। ये ध्यान दीजिए, ये है रियल नंबर है, समझ यहाँ पर, ये इसका भी रियल नंबर है, समझ रहे हैं। तो अब जब इसका ऐसा होगा तो आप इसको, इस वाले को जो मैंने जैसे यहाँ शॉर्ट में लिखा, आप इसको यहाँ लिख सकते हो कैसे, तो 0 एंड क्या पाई, यानी ये ओपन ब्रैकेट, यानी 0 पर 0 होता है ना, 10 0 पर क्या होता है 0, तो 1/0 कोड के एग्जिस्ट नहीं करेगा, डू नॉट डिफाइन। एंड ऐसे ही पाई का भी 0 होता है, तो कोड के 1/0 तो नॉट डिफाइंड, और पाई का हमने लिख दिया एन पाई, कुछ भी पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी एनीथिंग, तो ये छोड़कर, यानी ये नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पर जो है ना माइनस करा हुआ है, कि इसकी जगह पर ये लिख दिया हमने कि ये छोड़कर बाकी कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, और इसका जो रेंज होगा वो सिर्फ रियल नंबर ही होगा। आप समझ रहे हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे आइए, हम उस समझाते हैं। ये तो देखिए ये सेकेंड है ना, सेकेंड फंक्शन, और सेकेंड को आप जानते हो क्या कहते हो आप, मैं यहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ फुल फॉर्म लिखता हूँ, ये सेक हो गया, क्या हो गया ये सेक है, और मैं यहाँ लिखूँगा, ध्यान दीजिए, अब इसका मैं जो लिखूँगा वो ध्यान दीजिए, ये क्या है आर, है ना, इसका भी क्या डोमेन, आप समझ, यहाँ डोमेन है क्या है, ये इधर रेंज आ रहा है ना, राइट हैंड में और लेफ्ट में डोमेन, पीछे से मैं समझाता है, देखिए इतना बढ़िया से मैं समझा रहा हूँ, और इसके बाद जब आपको समझ नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम है ना, आपको समझ आना चाहिए ना यहाँ पर। फिर भी अगर समझ नहीं आए तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर किसी बच्चों को, किसी फ्रेंड्स को अगर समझ नहीं आता है तो थोड़ा टीचर को अजीब लगता है, समझते हैं ना आप। तो अगर समझ नहीं आए, क्लैरिफिकेशन अगर नहीं हो, फिर भी आप कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, दोबारा समझाऊंगा आपको। ठीक है, ध्यान दीजिए। और हमारे यूट्यूब पर फ़ोन नंबर भी होता है, व्हाट्सअप नंबर भी होता है, वही व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ भी व्हाट्सअप करके बता सकते हैं आप। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आर यानी रियल नंबर माइनस क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ पर रियल नंबर में माइनस करना है, क्या माइनस करना है, तो एक्स तो होगा, सच डेट एक्स तो होगा, बट एक्स कैसा होगा भाई, इक्वल टू, ध्यान दीजिए, इक्वल टू क्या 2n+1 π/2, समझ रहे हैं पर, ये देखिए कि एक्स जो होगा 2n+1 π/2, सेकंड में कि ये 90, यानी एक्स क्या होगा 90, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ क्या 90, वो नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई, तो जानते हो सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है ना, ये ना, ध्यान दीजिए, ये मैं बताता हूँ आपको, ये क्या होता है, कोस होता है, और कोस का क्या, सेक का कोस होता है ना। तो जब 90 होगा तो कोस 90 कितना होता है 1/0, लीजिए ना, ये लीजिए, आपको समझ आ रहा है कि 1/0 आ गया भाई, तो जब भी 1/0 कहीं भी आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक में कभी, तो 1/0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये आपको डिफाइन नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा कि नॉट डिफाइन होगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको इस पर डिफाइन नहीं होगा, पीछे भी जो मैंने बताते आ रहा हूँ इस पर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, और इसलिए मैं पीछे बता रहा हूँ पर। तो इसलिए कोई भी ऑड मल्टीपल यानी 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 11 π/2 एनीथिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए,
है ना। अगर ऐसा होगा तो ये आप एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए रियल नंबर से माइनस होना चाहिए। आप समझ रहे है ना। ये रियल नंबर से क्या होना चाहिए, आपको माइनस होना चाहिए। तो इसलिए भाई क्या क्या होना चाहिए, इसमें होना क्या चाहिए, तो जी बिल्कुल क्या होना चाहिए, शॉर्ट में आप लिख सकते हो, ये लीजिए 0 और पाई। 0 पाई ये क्या है, क्लोज इंटरवल, यानी 0 भी और पाई भी हो, 0 भी होना चाहिए, पाई भी होना चाहिए, इसके बीच के वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसके अंदर से क्या निकालना है, ये निकाल देना है, यानी π/2 क्या करना है, ये π/2 क्या करना है, माइनस कर देना है दोस्त, ये π/2 दोस्त माइनस कर देना है। तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। इसी चीज़ को मैंने इसको लिखा है यहाँ पर, है ना, डोमेन हो गया, समझ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अब इसका क्या होगा, आप जब इसका, और पता है यहाँ पर लिख दीजिए कि एन जो बिलोंग कर रहा है क्या है, जेड है ना। तो अब इसका रेंज क्या होगा, ध्यान दीजिए, अब इनका मैं रेंज बताऊंगा, है ना। तो ये लीजिए मैं रेंज यहाँ बताता हूँ। तो रेंज जो होगा, रियल नंबर होगा माइनस क्या क्या होगा, यहाँ पर आपका 1 and 1, -1 और 1 नहीं होगा, ये -1 1 नहीं होगा, समझ रहे। -1 और 1 को हमने क्या करना है, ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट -1 और 1 क्या होता है, इंक्लूड नहीं होता है। तो -1 और 1 तो होगा, ये रियल नंबर में -1 एग्जिस्ट करेगा, 1 भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन क्या होगा, क्योंकि देखिए ना, अब जब यहाँ पर -1 पुट करेंगे नीचे अपॉन में, तो -1 आंसर आएगा, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आंसर आएगा, है ना। तो वो आपका एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसके बीच की वैल्यू क्या होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने इसलिए ओपन ब्रैकेट दे दिया यहाँ पर कि ये नहीं होगा, और ये आपको क्या हो गया, हमने कहा ये रेंज हो गया। आप समझ रहे, ये रेंज हो गया। आइए 6 देखिए, चलिए देखिए नंबर 6 में हमारा क्या बच गया है, नंबर 6 में बच गया है कोसेक, है ना। यानी कोसेक का क्या फुल फॉर्म क्या होता है, कोसिकेंट, है ना, कोसिकेंट। और कोसिकेंट को अब हम शॉर्ट में जो कहते हैं, क्या कहते हैं, कोसेक, है ना, ये कोसेक है, ध्यान दीजिए, है ना। तो कोसेक में क्या होता है, इसमें भी जो डोमेन होता है, डोमेन जो होता है ये क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो इसका भी जो डोमेन है वो भी क्या है, रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट आपका एक्स है, और एक्स जो आपका होना चाहिए, एक्स इक्वल टू क्या, n पाई, ध्यान दीजिए। एंड ऑल्सो n बिलोंग टू, तो पता है आपको कि n बिलोंग टू क्या, इंटीजर, है ना। ये ध्यान दीजिए कि आपका ये भी जो है x, लेकिन x इक्वल टू n पाई होना चाहिए। तो ये जो n पाई है, यानी मल्टीपल ऑफ, यानी नेचुरल नंबर, है ना, कि पाई मल्टीपल ऑफ क्या, नेचुरल नंबर जो होना चाहिए, n क्या 1 2 3 या -1 -2 -3, कोई भी मल्टीपल अगर पाई का मल्टीपल है इंटीजर का, है ना, तो वो आपको छोड़ के जितने रियल नंबर है वो सब क्या हो जाएंगे, आपका कोसेक का डोमेन होगा। क्या हो जाए, कोसेक का क्या होगा, वो डोमेन होगा। अब बात समझ रहे हैं, जब कोसेक का डोमेन होगा, और इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, इस कोसेक को आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, तो π/2, यानी यहाँ क्या होगा कि आपका ये जो होगा π/2 माइनस एंड π/2 क्या प्लस, ये प्लस आपका होगा, बट इसमें जो इसके बीच में 0 आएगा ना, वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों भाई 0 नहीं होना चाहिए, ये तो कह रहा है n पाई, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कोसेक, देखिए समझा रहा हूँ मैं आपको कि कोसेक किसका उल्टा है। तो पता है आपको कि जो कोसेक, ध्यान दीजिए यहाँ पर, समझिए एक बार, कोसेक उल्टा किसका है, 1/, किसका है, साइन का है ना, ध्यान दीजिए, साइन का है ना। तो साइन का जब n पाई होगा, कोई भी पाई होगा, पाई पर साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, कोई वैल्यू क्या होता है, इसका 0 होता है, लीजिए 1/0 हो गया। या फिर अगर 0 पुट करते हैं हम यहाँ पर, है ना, क्योंकि n तो 0 होगा, n तो 0 हो सकता है, तो 0 पाई यानी 0, तो 0 पुट कर सकते हैं, n पाई यानी 1 पाई 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई, कुछ भी अगर पुट करें साइन का वैल्यू 0, तो 1/0 होगा। और 1/0 का मतलब क्या है, नॉट डिफाइन। जब नॉट डिफाइन इन्फिनिटी यानी इसको बोलते हैं हम, तो नॉट डिफाइन के मतलब क्या, कुछ भी नहीं है ना। नॉट डिफाइन यानी इन्फिनिटी का मतलब क्या, कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं कहाँ पर है वो, इन्फिनिटी का मतलब क्या है, कहाँ पर पॉइंट है, कौन सा नंबर है, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए कोस का आपका जब डोमेन होगा, तो n पाई का मतलब क्या है कि n पाई इसमें माइनस करना है रियल नंबर में, डेट मीन्स की -π/2 और +π/2, ये इसमें एग्जिस्ट करेगा, बट इसमें 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 क्यों हमने लिख दिया, क्योंकि जो n पाई है ना, n पाई की वैल्यू 0 है, 0 की वैल्यू 0 है, 2 पाई की वैल्यू 0 है, समझ रहे हैं। तो ये आपका हो गया। और जब डोमेन समझ आपको आ गया होगा, तो आपको रेंज आपको समझना चाहिए कि रेंज क्या होगा। तो रेंज ध्यान दीजिए कि इसका जो आपका रेंज है ना, वो रेंज क्या होगा भाई, तो वो रेंज आपका, ये लीजिए आपका ये भी क्या होगा, तो रियल नंबर होगा,
बट उसमें माइनस क्या होगा रियल नंबर में, वो ध्यान दीजिए। रियल नंबर होगा बट माइनस, देखिए ओपन ब्रैकेट यहाँ लेंगे मैं, -1 एंड क्या 1, समझ रहे, यहाँ -1 एंड 1 की रियल नंबर है, लेकिन -1 और 1 आपका ओपन ब्रैकेट है, यानी इसकी जो बीच की वैल्यू होगा, है ना, बीच की वैल्यू वो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि -1 तो आएगा, जब -1 वैल्यू होगा 1 पर -1 तो 1 होगा। जैसे मान लीजिए क्या कि साइन है, तो साइन क्या होता है, साइन 90 कितना होता है जी, देखो 90 लिया और साइन 90 कितना 1 होता है, तो 1/1 1 हो गया, -90 क्या है तो -1, तो 1/1 यानी क्वेश्चन निकल 1/-1 है ना, 1/-1 ध्यान दीजिए 1, तो क्या -1 है या 1 हो गया, तो ये दोनों वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसके जो बीच की वैल्यू है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है कि इसके जो बीच की वैल्यू है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, आपको समझ दे, है ना, तो ये होगा बीच की वैल्यू क्या आएगा, मेनली 0 आएगा, तो वो वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ये आपको मैंने कोर्स का डोमेन और रेंज मैंने जो 6 आइडेंटिटी है, हमने डोमेन एंड रेंज आपको समझाया, मैंने ये आपको समझाया, लेकिन नेक्स्ट जो हमने ये वीडियो, इस वीडियो को मैं ध्यान दीजिए, और जो नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा वो हमारा टॉपिक क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो इन्वर्स शो करता है या नहीं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपका इन्वर्स शो करता है कि नहीं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए हमारे साथ देखिए, चलिए तो देखिए आपको मैंने जो समझाया, अभी हमने डोमेन और रेंज समझाया हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, मैंने अब नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा क्या, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले मैं आपको ये क्लेरिफिकेशन दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स शो करते हैं या नहीं करते हैं, या अगर करता भी है अगर इन्वर्स शो तो कैसे करता है, रिस्ट्रिक्शन क्या है वो मैं बताऊंगा। आइए मैं बता दूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं इसी में बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स शो नहीं करता है, उसको ज़बरदस्ती करवाया गया है, और जब ज़बरदस्ती करवाया गया है तो उसका कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है, और वो कंडीशन ज़बरदस्ती कैसे करवाया गया है, इसी इंटरेस्टिंग पॉइंट को मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। और हमारे साथ आइए नेक्स्ट वीडियो में देखिए, जस्ट इसके बाद मिलेगा। गुड नाइट।